हमारा अदब क्या है, कैसा था और आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी ज़रूर, इरशाद। थोड़ा सा तवज्जो का तालिब है सवाल मेरा। जी बिल्कुल। अदब कहाँ गया? यही सवाल। नहीं, आपने उस कैफियत को, उस कर्व को महसूस नहीं किया जो मेरे अंदर से उमड़ आया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैंने अभी खत्म नहीं की अपनी बात। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अदब कहाँ गया? जी, मैं सवाल आपने बिल्कुल सही किया। यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। नहीं, ये सवाल नहीं है मेरे दोस्त, ये कैफियत है, कैफियत। इस कर्व को, इस कैफियत को महसूस करना चाहिए। आपने बगैर महसूस किए हुए ये बात कह दी कि जो भी सवाल किया आपने, अब मैं उसके जवाब में आपसे ये कह रहा हूं कि अदब कहाँ गया? मैं ना कोई अदीब हूँ, ना मैं शायर हूँ, ना, ये तो मुझे ना मैं तनकीद सुनिए निगार हूँ, सुनिए सुनिए। ना मैं कॉलम निगार हूँ। नहीं, मैं एक मेज़बान हूँ और उस मेज़बान की हैसियत से मुझे आपसे कुछ सवालात करना है। बेशक, मेरा पहला सवाल ये है। बेशक बेशक, मैंने आपके यानी इसमें तो कोई मुज़ायक़ा ही नहीं है ना जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुनासिब बात कर रहे हैं आप। लेकिन अब मैंने एक अजीब राह इख्तियार की है कि मैं ये पूछ रहा हूं अदब कहाँ गया? कैफियत आपकी चेंज हो गई। मैंने एक सवाल, ये सवाल भी एक कैफियत है, एक कैफियत है ये सवाल भी कि अदब कहाँ गया? मगर यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आप तो सवाल कर रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अदब कहाँ गया? अनवर मकसूद साहब, अदब कहाँ गया? अबे क्या मुझे मालूम था कहाँ से? माफ नहीं, कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। तहजीब तहजीब, की हदों को मत मैं माफी फुलाइए। चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, आप किसी मैं माफी चाहता हूँ। उचक्के का इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। आप इंटरव्यू कर रहे हैं एक अदीब का, एक अफसाना निगार का, एक शायर का। हद अदब। मैं माफी चाहता हूँ। अदब कहाँ गया? चाचा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप मुझे एक बात बताएं। एक कर्ब मेरे अंदर भी मंडला रहा है, एक उमड़ लाने दो मुझे। अबे जब तुम्हारे अंदर मंडला रहा है तो, जब आपके अंदर मंडला रहा है कर्ब, तो आपको तो बड़ी रिक्कत तारी हो रही है। मैं एक सीधा सवाल कर रहा हूँ आप एक अदीब से, इस मुल्क के एक अदीब से जिसको हुकूमत ने अदब की खिदमत करने के सिलसिले में तमगा दिया है कि ये मुझे बताइए कि हमारा अदब कहाँ गया। जवाब में मैंने भी तुमसे एक सवाल किया है कि तुम जवाब दो, शो बिजनेस की हैसियत से एक जवाब दो कि अदब कहाँ गया? माँ चला गया। कहाँ? माँ चला गया। माँ चला गया? क्या मतलब माँ चला गया? क्या मतलब? मैं क्या आपसे बात करूं? आपकी बात पे संजीदा बात कर रहा हूं, आप उसको मजाक के पहलू नहीं, ढूंढ रहे हैं। मखौल के मूड में आप गोया दिखाई देते मेरे हैं। भाई, मैंने आपकी तनकीदी मजाक। ये बात रोकिए, मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं कह रहा हूं आप फजूल की बातें किए चले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं अदब कहाँ गया? ये प्रोग्राम एक साथ देखते हैं सब बैठ के। तो इसमें क्या? मैं आपको कैसे बता सकता हूं अदब कहाँ गया? क्या मतलब? क्या मतलब? अबे पूरा घर बैठ के साथ देखता है प्रोग्राम, नहीं और नहीं, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अदब कहाँ चला गया? नहीं नहीं, खुदाया रहम कीजिए मेरे परवरदिगार, इस कौम पे रहम कीजिए। बात यह है मेरे एक भाई, काबिल आदमी बैठा हुआ जिसे ये नहीं पता कि अदब कहाँ गया। मगर आपने तकरार बना ली कि अदब कहाँ चला नहीं, गया। तकरार की बात नहीं, मैंने एक बड़ी सीधी सिंपल मासूम सी बात की है, अदबी बात की है कि अदब कहाँ चला गया। मैं 15 करोड़ लोगों के सामने आपको नहीं बता सकता कि अदब कहाँ चला गया। आइए, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आइए। बैठ के बताइए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ अदब नहीं, कहाँ चला बैठ गया। के बताइए। देखिए, जो भी बातचीत होगी वो बैठ के होगी, बैठ के।
आप सामने बैठिए, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें, मैं आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूं। और मैं बहैसियत एक मेहमान के आपसे आखिरी दफा ये पूछ रहा हूं, अदब कहाँ गया? आपने अपने आप को देखा है? देखा है? उसके बावजूद मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको देखूं। अच्छा खैर, सवाल क्या है आपका? मैंने आपके मज़ामीन पढ़े हैं तनकीदी, और आपकी शायरी पढ़ी है मुख्तलिफ रसालों और अखबारों में, इस वजह से आपको बुलाया मैंने। तुम्हें फिर इसका मतलब यह है कि पढ़ने के लिए कुछ मिला नहीं, तो तुमने वो सब कुछ पढ़ लिया। कहाँ पढ़ लिया? अखबारों और रसालों में। अब फिर मैं इस बात को पकड़ लूंगा, जरा झक्के हूं मैं, नहीं, वो आपको कहने की जरूरत नहीं लेकिन है। बात जी मैं टू द पॉइंट करता हूं। जी, अब क्या फरमाया आपने, कहाँ पढ़ लिया? यहाँ के अखबारों में अखबारों। और रिसालों में। अब अखबारों और रिसालों और जरायद में जो कुछ गलाजत और गंद छपती है, अब मैं आपसे क्या बताऊं कि उन्होंने मेरा भी अफसाना छाप दिया होगा। अब मेरी तो हिज्जे भी बहुत खराब है। हिज्जे किसे कहते हैं? हिज्जे है, अच्छा, लिख उसके। हिज्जे हिज्जे स्पेलिंग। जी जी, मैं समझ गया, मैं कुछ और समझा। इफ यू इंग्लिश अंडरस्टैंड जी इंग्लिश स्पेलिंग। जी जी, बिल्कुल प्लीज। Yes. आपके हिज्जे खराब। जी हाँ, हिज्जे खराब है। अब उस हिज्जे खराब होने का नुकसान ये होता है कि कई दफ़ा जो कुछ मैं लिख जाता हूँ उसके हिज्जे मुझे नहीं आते, तो मुझे अपनी बीवी से पूछना पड़ता है। आपकी बीवी बता देती है? बता देती है, कभी कभार बता देती है, लेकिन बात यह है कि वो फ्री में नहीं बताती, पैसे लेती है, पैसे। कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 15 रुपए। और मुझे याद आया कि गालिब का दीवान जब मैं मुरत्तब कर रहा था, उस पर मकाला लिख रहा था, कोई 250 रुपए उन्होंने लिए मुझसे हिज्जे ठीक करने का। सरकार ने अदब की खिदमत के सिलसिले में आपको तमगा भी दिया? जी सरकार, जी तमगा दिया। जी, क्या दिया? तमगा। अब देखिए कितना वजनी लफ्ज है, क्या फिर से कहिए? तमगा। जी, सोने का। जी आपको भी तो मिला है तमगा। जी जी, तमगा हुस्न कारकुर्दगी, कुर्दगी नहीं जी, जो भी है। जी तो अब क्या है, वो तमगा सोने का। जी। 2 साल बाद जब मैंने उसे चेक किया तो उसमें आमेजिश किस चीज की है? लोहे और एल्यूमिनियम की। किसकी? एल्यूमिनियम, इंग्लिश में यही कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? एल्युमिनियम। वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटें अपने प्यारों के साथ। पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ, सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल्क से दूर बैठ कर रहें अपनों के पास। आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलतबाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।